हेलो एवरीवन। मैं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी सेहत और फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये वीडियो आज हम 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं और आज हम पढ़ाएंगे जो समकालीन भारत, जो आपकी सेकेंड बुक है क्लास 10th की, उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखाएं, उस चैप्टर का जल परिवहन देखने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जानते हैं कि जल परिवहन क्या होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जल परिवहन होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो कि जल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक का सफ़र जल परिवहन कहलाता है। कि ये जल मार्ग है, ये क्या है? जल है। और जल के द्वारा जो नाव, जो जहाज प्रयोग किए जाते हैं किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। जैसे मान लो कि यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे जा रही है तो ये क्या कहलाएगा? जल परिवहन कहलाएगा। और जिस माध्यम के द्वारा ले जाई जा रही है, जैसे जहाज हो गया, नाव हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, है ना, जो भी साधन हो गया परिवहन का, उसके द्वारा कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ ले जाई जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? जल परिवहन कहलाएगा। आप देखते हैं परिभाषा। देखो, जल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफ़र जल परिवहन कहलाता है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के माध्यम से सफ़र करते हैं तो वो जल परिवहन कहलाता है। और जल परिवहन का उपयोग प्राचीन काल से किया जाता है। प्राचीन काल से यातायात के साधन के रूप में जल मार्ग का प्रयोग होता है। तो देखो, ये कोई आज का एकदम से कोई जल मार्ग का प्रयोग नहीं होता है। ये प्राचीन पुराने समय से होता आ रहा है। पहले कोई हमारे पास जैसे हम पहले एक एक तट से, या कह सकते हैं एक देश से दूसरे देश में चीज़ें ले जाते थे, तो आपने देखा होगा समुद्र होता है, जल होता है, तो उसके अब जल बीच में पड़ता था, तो जल से इधर चीज़ें लाने के लिए हमने क्या करा? नाव और जहाज़ों का प्रयोग करा, जिसके माध्यम से हमने क्या करा? वस्तुओं को, सेवाओं को उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके गए। अब देखें, जल परिवहन विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न देशों के बीच उत्पादों का आयात निर्यात करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पूरे विश्व भर में जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है और पूरे विश्व में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक देश से दूसरे देश में किसी भी चीज़ को ले जाने के लिए हम जहाज और नाव वगैरह का प्रयोग करते हैं। और जल परिवहन प्रत्येक नदियों, समुद्रों व परिवहन का एक जरिया है, इसलिए इस पर हमें किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्चे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे सड़क बनाने के, रेल ट्रैक बनाने के लिए होती है। अब देखो क्या है कि जल परिवहन जो होता है, जैसे इसमें प्राकृतिक नदियाँ आ जाती हैं, जैसे हमारे देश पर ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, इनके द्वारा भी किया जाता है। तो इसी तरीके से इस पे कोई सड़क वगैरह, ऐसा कोई पुल वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत, मतलब पहले से तो पुल वगैरह बनते हैं छोटी छोटी नदियों, तालाबों पर, बट यहाँ पर कोई बड़े सड़क बनाने की और रेल बनाने की और रेल की पटरियाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पैसा बिल्कुल खर्च नहीं होता है। सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए? माध्यम होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जहाज होना चाहिए, नाव होना चाहिए, जो कि क्या हो सके? पानी में चल सके, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? जल परिवहन कहलाता है। अब दूसरी बात ये कि जल परिवहन के कुछ पतन होते हैं, बंदरगाह होते हैं, जहाँ पर जाके जहाज और नाव वगैरह ये सारी रुकती हैं। वहाँ से क्या होता है? माल फिर दूसरी जगह में गाड़ियों के माध्यम से, सड़क परिवहन के माध्यम से दूसरी जगह पर पहुँचाई जाती हैं। तो ये जो पतन होते हैं, बंदरगाह क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। तो देखो क्या होता है, जब समुद्री तट पर वह स्थान जहाँ जांच पर वस्तु को लादने और उतारने का काम किया जाता है, जहाँ पर क्या करा जाता है? वस्तु को, जिस स्थान पर जो तट होते हैं ना, कुछ अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ तट होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रखे होंगे पिक्चर पे, जैसे एक तट है, ये क्या है? तट है। तो ये क्या बंदरगाह कहलाएगा या पतन कहलाएगा? और पतन में देखो कई सारे बंदरगाह होते हैं। पतन एक क्षेत्र का नाम होता है और जिसमें कई सारे बंदरगाह हो सकते हैं। स्थान होता है, तट होता है पतन, और जिसमें कई बंदरगाह होते हैं, जैसे कि ये है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी जहाज, जैसे ये माल लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उतार के रख रहे हैं और यहाँ से सड़क परिवहन के माध्यम से दूसरे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अब इन्होंने क्या करा? यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ से क्या होगा? सड़क के माध्यम से छोटे छोटे जो ट्रक वगैरह होंगे उसके माध्यम से सामान कहीं और जगह पहुँचाया जाएगा। अब ये क्या है? एक देश से आया है, अब हमारे देश में जो विभिन्न जहाँ जहाँ जगह पर ज़रूरत है वहाँ पर इनको भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ये होते हैं बंदरगाह। ठीक है, आप इनको ध्यान रख सकते हैं। तो ये होते हैं बंदरगाह, जो क्या होते हैं? किसी भी समुद्र तट या नदी के तट पर स्थित होते हैं, जहाँ पर माल को उतारा जाता है और रखा जाता है। ज्वारीय पतन क्या होते हैं? देखो, ज्वारीय पतन एक बंदरगाह होता है ये भी, और जो आर के समय में, ज्वार के समय में कार्यरत होते हैं। जब ज्वार आ जाता है ना, जब बहुत बड़ा पानी में ज्वार वगैरह आता है, उस समय क्या होता है? इनका प्रयोग किया जाता है। गुजरात का कांडला इसी का एक उदाहरण है। वो क्या है? एक ज्वारीय पतन है।
कांडला गुजरात का, तो इससे आप समझ सकते हो उदाहरण से। अब आते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे हमारे इंडिया में पतन है, जैसे कि एक मुंबई इधर देख सकते हैं, और मामारगांव ये एक पतन हो गया, न्यू मांगलोरो ये पतन हो गया, चेन्नई पतन हो गया, है ना, विशाखापट्टनम, कांडला येरा, ये सबसे सबसे पहले यही पतन स्थापित किया गया था भारत में, कांडला। जब आ जाए आपके एग्जाम में तो आपको यही लिखना है। अब देखो भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा है। अब जो ये वाली जो तट रेखा है ना, आप बताओ तट क्या होता है। देखो जो ये है ना, ये क्षेत्र, ये सारा तट में आएगा क्योंकि समुद्र से सटा हुआ है, तटीय स्थल है, ये तट पर स्थित है ना, ये सारा तट है, ये सारा तट कहलाएगा। जितना गुजरात से लेकर इधर तुम इधर उड़ीसा चले जाओ, ये कोलकाता, ये सारा क्या कहलाता है, तटीय स्थान कहलाता है। तो ये हमारे जो कितने किलोमीटर में फैला है, ये 7516 किलोमीटर में पूरा ये आता है, ठीक है। और 181 छोटे मध्यम व छोटे पतन है, 12 प्रमुख हैं, जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो, मुंबई हो गया, कांडला हो गया, है ना, इधर कलकत्ता का हो गया, इधर क्या है, पारदीप हो गया, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतकोरिन, है ना, और इधर कोची, न्यू मांगलोर, ये सारे क्या है, 12 प्रमुख पतन है, और 181 मध्यम व छोटे पतन है, तट है, स्थान है, जहाँ पर क्या होता है, जहाज और नाव के द्वारा जो माल वहाँ पर रखा जाता है, वो उतारा जाता है, रखा जाता है, वो क्या होता है, पतन होते हैं। तो ये 181 क्या है हमारे छोटे और मध्यम है, 12 क्या है, प्रमुख हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। अब इन्हीं पतनों के द्वारा जितना भी विदेश से माल आता है, उसका 85% जो माल है इन्हीं तट के द्वारा क्या करा जाता है, संचालित किया जाता है, लाया जाता है और देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। अब भारत में सबसे पहला जो पतन बना था वो कांडला पतन था, और कांडला के रूप में विकसित किया गया। और कांडला एक जौहरी पतन है, और यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खदानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। अब ये कांडला यहाँ पर देख सकते हैं आप, कांडला जो पतन है, और ये क्या करता है, हमारा जम्मू कश्मीर को, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश इधर, है ना, और उसके बाद पंजाब ये रहा, और हरियाणा ये रहा, और राजस्थान ये रहा। तो इन सबको क्या करता है, ये गुजरात है, तो इन सबको ये क्या करता है, जोड़ता है कांडला पतन। और ये सबसे पहले स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो औद्योगिक तकनीक वगैरह का जो लेन देन होता है दूसरे देशों से, यहाँ पर किया जाता है, इसके माध्यम से इन क्षेत्रों में, राज्यों में पहुँचाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो जो मुंबई पतन है, देखो किस तरीके से यहाँ मुंबई पतन दिखा रखा है कि यहाँ पर किस तरीके से जहाज़ों के माध्यम से सामान आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उतर रहा है। और यहीं पे आप देख सकते हो न्यू मंगलौर पतन, जो कि यहाँ पर ये देख सकते हो, ये भी है, ये तट है, और यहाँ पर माल उतर रहा है, जहाज़ों के माध्यम से आ रहा है और यहाँ पे उतारा जा रहा है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। अब देखो जल मार्ग की 4 विशेषताओं का उल्लेख करो। अब ये भी आपके क्वेश्चन मतलब उसमें पूछ लिया जाता है पेपर एग्जाम में कि भाई जल मार्ग की 4 विशेषताएं बताएं। तो आपको क्या लिखना है, देखो जलमार्ग पहले तो लिखना है कि पुराने समय से क्या कराया जा रहा है, ये जलमार्ग शुरू है, मतलब इसका प्रयोग किया जा रहा है जलमार्ग का। और जलमार्ग को नाविकों के जरिए ही दूर पास भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया। अब जो भारत में क्या था, जो जल परिवहन था, उसने क्या करा, नाव के द्वारा दूर और पास से, जो दूर के स्थान है और जो पास के स्थान है, उसको क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। इससे क्या हुई है, भारतीय संस्कृति को बढ़ाया गया है, विकसित हुई है, व्यापार हुआ है, अधिक से अधिक भारत दूसरे क्षेत्रों से जुड़ पाया है। साथ ही साथ देखें दूसरा, तो जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें सड़क वगैरह कोई भी ऐसे पटरी वगैरह बिछाने की जरूरत नहीं होती है। यह क्या होता है, स्थूल और भारी सामान को ले जाने में सहायक होता है। आसानी से भारी सामान इससे ले जाया जा सकता है। ऊर्जा सक्षम है, ये सचिव नहीं है, सक्षम है, और पर्यावरण के अनुकूल है। इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है। इसमें कोई भी पर्यावरण में ऐसा रूपांतरण, हेर बदल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आपको सड़क बनाने के लिए तुम्हें पहाड़ वगैरह इनको सबको खसाना, फिर उसके ऊपर रेल वगैरह पटरी बिछाना या सड़क बनाना जैसे कार्य किए जाते हैं, इसमें नहीं किया जाता है। तो ये क्या होता है, पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल होता है। जैसा पर्यावरण है वैसे ही उस पर प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में 3 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों की व्याख्या कीजिए। तो आपको 3 राष्ट्रीय जलमार्ग बताने। तो देखो पहला क्या है, नौगम्य जलमार्ग संख्याबन, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं कि नौगम्य जलमार्ग संख्याबन कहाँ से कहाँ तक है। तो जो हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर में फैला हुआ है ये, तो ये आपको लिखना है। दूसरा जो लिखना है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 सदिया और दुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग 1891 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
तो ये आपको ये दूरी लिखनी है और ये भी लिखने हैं कहाँ से कहाँ। और नौगम में जलमार्ग संख्या 3 केरल में पश्चिमी तटीय शहर 205 किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है। ये केरल के पश्चिमी तटीय शहर में स्थित है। और इसके अतिरिक्त और भी आंतरिक जलमार्ग हैं। ये तो राष्ट्रीय हो गए, आंतरिक भी हैं जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा नदी हो गई, बराक हो गया, सुंदरवन, बंकीगम नहर, ब्राह्मणी पूर्वी पश्चिम नहर और दामोदर घाटी नगर, ये सारे क्या हैं हमारे आंतरिक जलमार्ग हैं। तो ये आप इनको याद कर लेना और ये आपके एग्जाम में बहुत मतलब पूछे जरूरी ही जाएंगे। तो ये था हमारा जलमार्ग और इससे संबंधित हमने क्वेश्चंस देखे और उसकी परिभाषा भी जाने कि जलमार्ग होता क्या है। और यही आपका जलमार्ग से संबंधित यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। और आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसी थी वीडियो। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप कमेंट करके बताएं, ताकि क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियो बनाने का एक अंदर से प्रोत्साहन आता है, उत्साहित होते हैं कि भाई अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बनाकर दी जाए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं वायु परिवहन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।